मुझसे पूछ रही थी अर्चना जी अभी, बोले चेन्नई रहते हो क्या? मैंने कहा नहीं रहते नहीं, पहले थे। बोले नहीं, बोले आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा लंबी यात्रा करके आया हूँ। तो अर्चना जी मेरे एकदम करीब आकर बैठ गई और मुझसे पूछने लगी अब कैसे लग रहा। मैंने कहा अर्चना जी आप मेरे करीब आकर बैठी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कश्मीर खुद चल के केरल के पास आ गए हो। कि जो जवानियों से गुजर गया, वो कयामतों से गुजर गया, वो संवर संवर कर बिगड़ गए और मैं बिगड़ बिगड़ कर संवर गया। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मुझसे पूछ रही थी अर्चना जी अभी, बोले चेन्नई रहते हो क्या? मैंने कहा नहीं रहते नहीं, पहले थे। बोले नहीं, बोले आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा लंबी यात्रा करके आया हूँ। तो अर्चना जी मेरे एकदम करीब आकर बैठ गई और मुझसे पूछने लगी अब कैसे लग रहा। मैंने कहा अर्चना जी आप मेरे करीब आकर बैठी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कश्मीर खुद चल के केरल के पास आ गए हो। या सेब खुद चल के करेले के पास आ गया। शैलेश भाई बड़े होशियार है। मैं दूसरी बार आया हूँ इस कार्यक्रम में। मेरी मातृभाषा तेलुगु में हिंदी बोलने का प्रयास करूंगा, तमिल की छोड़ के। दो पंक्तियां दे रहा हूँ कि विषय था अपने विचार कम शब्दों में किस तरह बोले। क्या बात है। विषय था अपने विचार कम शब्दों में किस तरह बोले, इस विषय पर एक विचारक स्वयं 2 घंटे तक बोले। ट्रेन से आ रहा था तो मेरे सामने एक व्यक्ति बैठे थे। मैंने उससे व्यक्ति से पूछा, मतलब कितने बच्चे हैं? बोले ये लड़का है एक। मैंने बोला बहुत बढ़िया, कितने साल का? बोले 5 साल का। मतलब क्या नाम है इसका? बोले अंकुश। मुझे बड़ी खुशी हुई। थोड़ी देर यात्रा की जैसी ट्रेन आगे बढ़ी तो एक बच्ची आई। बोले अंकल 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 नमस्ते। मैंने कहा ये कौन है? बोले ये मेरी बच्ची है 3 साल की। बोले इसका नाम क्या है? बोले प्रगति। मैंने उस आदमी को घूर के देखा। बोले यार गजब कर रहा है तू, पहला आदमी जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है। बहुत बढ़िया। हंसी आपकी है, जहाँ अच्छा लगे वहीं हंसना। भगवान आपको जीवन में बहुत ज्यादा हंसाए, मगर 2 लोगों की हंसी से हमेशा बचाए। एक अर्चना पूरन सिंह, दूसरा राहुल महाजन। तो बस में सफर करते हुए एक यात्री ने कंडक्टर से पूछा, बस में सफर करते हुए एक यात्री ने कंडक्टर से पूछा बस में कितने घंटे रहते हो भाई? कंडक्टर हाजिर जवाब था। वह बोला 14 घंटे सरकारी बस में रहता हूं और 10 घंटे पत्नी के बस में रहता हूं। 10 घंटे पत्नी के बस में रहता हूं, मुझे मेरा पता है कैसे सहता हूं। कभी इसके कभी उसके बस में रहता हूं। क्या बात है भाई, वाह। कभी इसके कभी उसके बस में रहता हूं कि एक महिला बस में चढ़ी और होकर कंडक्टर के सामने खड़ी। कंडक्टर से बोली एक फुल एक हाफ। कंडक्टर ने घूर के देखा और बोला बहन जी बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा है, फिर झूठ क्यों बोल रही आप? बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा है, फिर झूठ क्यों बोल रही है आप? महिला बोली आपने क्या बच्चों की सही सही उम्र बताने का ठेका लिया है? जैसे इस बच्चे को जन्म मैंने नहीं आपने ही दिया है। आपने ही दिया है। तभी ड्राइवर ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और जोर से आवाज लगाई, महामंडल पहले ही परेशानी में गुजर रहा है, हमें और परेशानी में मत डाले। बच्चे से कहो हाथ बार बार खिड़की से बाहर न निकाले। तो महिला ने बच्चों को एक चांटा जड़ते हुए कहा, बेवकूफ तेरी शरारत करने की आदत अभी भी नहीं जा रही। 8 साल का घोड़ा हो गया फिर भी तुझे अक्ल नहीं आ रही। 8 साल का घोड़ा हो गया फिर भी तुझे अक्ल नहीं आ रही। कि ठीक पीछे के सीट पर बैठे शैलेश भैया, सुनना कविताओं की बात निकली, आप वरिष्ठ कवि है, कि अपने आप में ऐठे थे एक स्वतंत्र सेनानी अपनी निर्धारित सीट पर बैठे थे। बाजू में बैठा विद्यार्थी गांधी जी का चित्र निकालने में तल्लीन था। हाँ, उस दिन 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती का दिन था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्वतंत्र सेनानी ने विद्यार्थी से पूछा, बोले बेटा बता राजपाट और राजघाट में क्या अंतर है? तो विद्यार्थी बोला बाबा बापू ने हमें आजादी दी, राजपाट दिया और बदले में हमने बापू को राजघाट दिया। बदले में कि ठीक पीछे के सीट पर बैठे एक अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा, बोले बेटा बता वादा करना और दावा करना में क्या अंतर है? तो विद्यार्थी बोला सर कश्मीर की समस्या को हम सुलझा लेंगे, ये उनका वादा है, और यह समस्या सुलझ ही नहीं सकती, ये मेरा दावा। यह समस्या सुलझ नहीं सकती है, मेरा दावा है कि बस से उतरकर मैं जैसे ही गुजरा
वजन तौलने के मशीन के पास से वाह। एक बूढ़े बाबा ने बड़ी आस से आवाज लगाई, अपना वजन तोल ले बेटा, मेरी भी हो जाए कुछ कमाई। क्या बात है। अपना वाह, वजन वाह, तोल ले वाह, बेटा, वाह। मेरी भी हो जाए कुछ कमाई। मैंने कहा बाबा रहने दो, जब आदमी पर बुरा वक्त आता है, जिसको समझो अपना वो भी नजरें चुराता है, संबंधों में आती है दरारें और फासला बढ़ जाता है, तब बिना तोले ही आदमी को अपना वजन मालूम पड़ जाता है। क्या बात है। वाह, वाह, वाह। तब बिना तोले ही आदमी को अपना वजन मालूम पड़ जाता है। मैं जान गया जमाना कैसा है, बाबा वजन का मतलब ही पैसा है। क्या बात है। वाह। जितने लोग बैठे हैं सबको प्रणाम करता हूं। प्रणाम इसलिए कर रहा हूं शैलेश जी, ताकि परिणाम ठीक निकले। जी। कि जो जवानियों से गुजर गया वो कयामतों से गुजर गया, वो संवर संवर कर बिगड़ गए और मैं बिगड़ बिगड़ कर संवर गया। वाह 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 भाई वाह। और जो संवर गया उसे कहते हैं सांवरा। तो एक बात बता दे कि मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, यार तुम्हारा नाम सांवरा है और सांवरा कृष्ण जी का भी नाम है। कृष्ण जी बड़े चालाक थे। बोला, मैंने कहा क्यों, ऐसे क्यों बोल रहा? मैंने भाई बोला नहीं यार, कृष्ण जी ने 16,000 गोपिकाओं से शादी की, वो उन्हें बहन भी बना सकते थे। मैंने कहा दोस्त वो भगवान है, इंटेलिजेंट भैया, वो उनको पता था कि इस महंगाई में 16,000 गोपियों के लिए बहनों ही ढूंढने जाते तो ढूंढते ढूंढते खुद ही खो जाते और इतना दहेज देना पड़ता कि कृष्ण से सुदामा हो जाते। क्या बात है। वाह वाह। बहुत अच्छा बढ़िया। बड़ी अलग अलग तरीके की विडंबनाएं हैं देश में। सबसे बड़ी विडंबना यह है शैलेश जी की मैं 2 लाइनें बोल रहा हूं, मैं कुछ अपने मन की बातें मैं यहां पर बताना चाहता हूं, और यही है इस बहुत खूब की खासियत। कि अपंग कानून है देश का। वाह। अपंग कानून है देश का, चल रहा ले बैसाखी, अदालतों में तारीख पड़ी है और इंसाफ कर रही है राखी। क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत। एक विडंबना और मैं आपको दे रहा हूं शैलेश जी, कि सरकारी अस्पताल का दौरा करते हुए मैंने सरकारी डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब जब मैं कल यहां पर आया था तो यहां बहुत सारे मरीज थे, आज नाम मात्र रह गए हैं, क्या वे सभी स्वस्थ होकर अपने घर गए? डॉक्टर ने कहा बड़े कमजोर थे साले, दी गई सरकारी गोली तक नहीं पचा पाए, रात को खाए सुबह मर गए। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि मौन के नारे ही शोर मचा रहे हैं, न्याय के इशारे ही चोर बना रहे हैं। अरे किस डॉक्टर के पास जाएं आज, उनके ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। बहुत बहुत। ये देश की स्थिति और सिचुएशन है। तो मैं एक अंतिम कविता में आपको सुनाना चाहूंगा शैलेश जी। जी। कविता का शीर्षक है थाली में छेद। वाह वाह वाह। चूहों के एक सम्मेलन में चूहों के एक नेता ने जोर देकर कहा, मेरे प्यारे चूहे भाइयों, आज की सभा खास मकसद से आयोजित की गई है। यह सभा रात भर चलेगी, परंतु घबराइए मत, पुलिस से परमिशन ली गई। दोस्तों, हमारी प्रजाति कोई ऐसी वैसी प्रजाति नहीं, समाज में हमारी अलग पहचान है और चूहा जैसे हीन शब्दों से संबोधित करने वाले लोग शायद ये नहीं जानते कि हमारी सवारी स्वयं करते गणेश भगवान हैं। क्या बात है। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। आज देश का अधिकतर भार हमारे ही मजबूत कंधों पर टिका है और किसी को भी खोखला करने की कला मनुष्य ने हमसे ही सीखा है। भाई बहुत अच्छे। इसलिए नाते में वो हमारे शिष्य, हम उनके गुरु हैं। हम दोनों अपने अपने काम में शुरू हैं। ये दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं। हम जमीन को खोखला करते हैं, ये देश को खोखला कर रहे हैं। वाह वाह। बहुत बहुत। हम जमीन को खोखला करते हैं, ये देश को खोखला कर रहे हैं। इसके बावजूद ये अधिकतर काम हमसे करवाते हैं। सालों से पड़ी सरकारी फाइलों को हमसे ही कुतरवाते हैं और सरकारी गोदामों में रखे रखे अन्न जब सड़ जाते हैं तो उसको भी खाली करने का काम अपनी गले पड़ जाते हैं। ओहो। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि हमारा वजूद अभी भी बरकरार है और आजकल जितनी भी सरकारें आ रही हैं वो सब हमारी यानी सब चूहों की सरकार हैं। उनका और हमारा एक ही काम है, खाओ पियो हो जाओ मोकला, जिसका खाओ जहां रहो उसी को करो खोखला। वाह 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 वाह। बहुत जिसका खाओ जहां रहो उसी को करो खोखला। और अंत में चूहों के नेता ने बड़े दर्द से कहा कि मनुष्य का दिमाग भी क्या दिमाग है, अरे इसके बरोबर अपना दिमाग नहीं पहुंच पाता है। मनुष्य को थाली में छेद करने आता है, हमें थाली में छेद करने नहीं आता है। क्या बात है। हमें थाली में छेद करने नहीं आता है। धन्यवाद, शुक्रिया।